Hello, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good How morning, are ma'am. you Good all? morning, ma'am. Good morning, Inder. Fine, How are ma'am. you, ma'am? I'm good. So, matching heading की practice करी कल? Yes, ma'am. But I have a question. Yes, Animesh. Ma'am, first of all, matching heading, matching information, matching following statement, matching list of people, matching features. Those are the same or another different. There are different types. But first, I'm talking about matching heading. क्या उसकी practice करी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. और किस किसने करी? मैम मैचिंग हेडिंग में और एक प्रॉब्लम हो रहा है. Yes. और किस किसने करी? Because आज के सेशन में मैं आपको एडवांस लेवल ऑफ मैचिंग हेडिंग कराने वाली हूँ. That means you will be having the multiple paragraph. हम एक टेस्ट पिक करेंगे from the reading module. You will not guess any answer, but you will be thinking like कि एग्जामिनर को चाहिए क्या. कल हमने बेसिक्स करा था. Now in this session इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैचिंग हेडिंग को खुद सॉल्व करो सो दैट यू कैन हैव योर एक्यूरेसी. कम से कम 90 to 100% आपके आंसर्स एक्यूरेट आ पाए. और वो कैसे आएंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे पहले बेसिक्स की. अगर आप सबने कल बेसिक की प्रैक्टिस करी है देन डेफिनेटली इन टुडेज सेशन अगर आप वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो सीरियसली, रीडिंग का बैंड आपका इंप्रूव होगा व्हेन इट कम्स टू मैचिंग हेडिंग. 100% श्योरिटी के साथ आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस थिंग कि अगर आप बेसिक्स कल करके आए हो और आज उसे अप्लाई करने वाले हो, आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा. लेकिन अगर आपने कल प्रैक्टिस नहीं करी बेसिक वर्जन की तो एडवांस लेवल नहीं कर पाओ. सो टेल मी सीरियसली, who all have done practice yesterday matching heading की? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. जी मैम जी मैंने की थी. I can see only 5 students raising the hands. What about others? I did, ma'am, yesterday. Good morning, ma'am. Good morning. Good Can see some new names. Yes. Good. What about others? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Rupinder. Now remember one thing. आपको यहाँ पर मेन आइडिया को फाइंड करना है. We have to start now. किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं तो I'll start with the session. Most of the students has joined now. Tell me. Ma'am, Yes. ma'am, I want to discuss with you something. Yes, please. What's your name? My name is Jaspreet Kaur. Okay. Yes, Jaspreet, बताओ. Ma'am, I have taken many ideas with the help of those kinds of videos which were revealed by to you, and I got 6 band in my speaking. Okay, good. So what's your target? I want to complete 6.5, ma'am. Okay. So you are Overall. lagging with only 0.5, right? Yes, ma'am. So अभी But ma'am, दोबारा your test. videos are very helpful and your teaching way is very, very nice. So I can't compare to you with anyone. Thank you so much, Jaspreet. But अभी मुझे ये बताओ आपको, लेकिन आपका स्कोर अभी नहीं मिला, right? Your target Ye- is 6.5. तो अब आप yes, दोबारा ma'am. एग्जाम कब देने वाले हो? Ma'am, 25. 25th of July को? Yes, ma'am. लेट मी चेक द स्केड्यूल. एक बार वेट करो, क्योंकि अब दोबारा से जो स्पीकिंग मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है वो होगा अप्रोक्सीमेटली. लिसनिंग की क्लासेस हाँ 20 के बाद ही स्टार्ट होगा.
20th ऑफ जुलाई के बाद दोबारा से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही इस कोर्स का लिसनिंग मॉड्यूल कंप्लीट होगा, द वेरी नेक्स्ट डे स्पीकिंग स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स एक न्यू कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने ओके मैम। बुक कर दिया एग्जाम की नहीं अभी? नहीं मैम, कंप्यूटर बेस्ड मैम हो चुका है ना ऑल ओवर वर्ल्ड, तो मैं कंप्यूटर का ही दूंगी मैम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो एग्जाम बुक कर दिया है आपने 25th के लिए? नो मैम, अभी करना था। अभी नहीं करा तो अभी मत करना। अगर कोई ठीक है जी। जल्दी नहीं है आपको, कुछ वीजा एप्लीकेशन का अगर कोई इशू नहीं है, अगर वेट कर सकते हो तो पहले 20th जुलाई के बाद मैं स्पीकिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ दोबारा से। आप उन क्लासेस को अटेंड करना, देन बुक योर टेस्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, सिर्फ स्पीकिंग की अटेंड कर लेना इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी विद स्पीकिंग। रीडिंग तो आपने अटेंड करा है, लिसनिंग आपका हो जाएगा। अभी रीडिंग के बाद लिसनिंग मॉड्यूल होगा एंड देन राइटिंग। ठीक है? ओके मैम। मैम अगर आपके जैसा ट्यूटर मिल जाए ना तो सच्ची में होता ना गुरु का मैम, आप वैसे हो। अगर गुरु हमको सही डायरेक्शन दे रहा है ना तो उसका जो चेला होता है उसके साथ नाल नाल चलता है। आजकल मैम ऐसा चलता नहीं है, बट यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच जसप्रीत। आई रियली वांट माय स्टूडेंट टू स्कोर बैंड 7। मतलब आई नेवर सजेस्ट देम कि हाँ आप 6 ले आओ या 6.5 पे सेटल करो। आई रियली वांट ईच वन ऑफ यू टू टारगेट 7। बट देखो, यस मैम। अल्टीमेटली आई कैन टीच यू, आई कैन गाइड यू, आई कैन प्रोवाइड यू द स्ट्रैटेजीज। मैं आपको सब यस यहाँ पे लाइव करा सकती हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस घर पे दोबारा करना। We can do one test, we can do 2 tests, but you need some more practice जो आप बाद में करो। यस मैम, सेल्फ स्टडी इज वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। it is very important. इतने यस मैम। सारे टेस्ट अवेलेबल है एप्लीकेशन में। रोज अगर आप डेडिकेटेड हो, आपको चाहिए कि नेट आई वांट टू स्कोर दैट बैंड 7, तो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो। यस मैम। एंड आई एवरी डे चेक सम डिटेल्स कि मैं क्या ऐसा प्रोवाइड कर सकूं आप सबको, सो दैट यू कैन स्कोर बेटर। ओके आई मैम। जस्ट डोंट वॉन्ट टू कंप्लीट द कोर्स। मैंने पहले भी बोला था, मेरा टारगेट सिर्फ ये बैच कंप्लीट करना नहीं है। अगर बैच कंप्लीट करना होता तो एक, अगर आप कहीं पे भी क्लासेस के लिए जाते हो, मैक्सिमम क्लासेस आपको कितनी मिलती है? मैम आप हार्ट से पढ़ाते हो, आपका ना दिल दिल से पढ़ाते हो, इसका बहुत ज्यादा दैट इज डिफरेंस व्हाट होता आई एम है। आस्किंग। अगर आप कहीं पे भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो, मैक्सिमम क्लासेस आपको एक कोर्स में कितनी मिलती है? 3 महीने में। सॉरी, 3 मंथ। 3 मंथ्स की क्लासेस। 3 मंथ्स में कितनी क्लासेस मिलती है आपको? एक मॉड्यूल पे कितनी क्लासेस मिल जाती है? 1 मंथ का भी कोर्स लेते हो, कितनी क्लासेस हो जाएंगी? वैसे तो मैम 1 आवर का ही होता है 20 के ज्यादा। करीब तो मैम मिलेंगी यस बस। ममता, 20 मैम, 20 एटलीस्ट बस। 1 मंथ में 20 क्लासेस। देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो 20 डेज में पूरा आइल्स कंप्लीट करा देते हैं। क्या हाँ जी मैम। पॉसिबल है? आप वो नहीं आपके मैम, लिए किसी वो न्यू पॉसिबल नहीं। स्टूडेंट के लिए 20 डेज में आइल्स क्रैक करना इजी है? एन एवरेज नहीं स्टूडेंट, नो, नेवर। और हम लोग आपको राइटिंग के 24 सेशंस, 25 क्लासेस कराते। यस मैम, मुझे पता है। मैम एक बेस्ट ये भी है आपका कि है ना, जिस बच्चों के पास फीस नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं फीस के साथ ना, वो यस, भी इसमें एग्जैक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते एग्जैक्ट। हैं। उसको आने जाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आती भी है तो That's घर a पर main बैठ कर। goal. That's a main goal. A यस kind of a मैम। free education to all those students who cannot afford for I, यस मैम। right? ताकि उन्हें ये classes मिले free of cost, the free live sessions. And it hardly, the membership is I guess 500 rupees for the entire year, right? यस मैम, इट इज वेरी Yes, बेनिफिशियल। ma'am. So the thing is, you need to attend, you need to be present here, participate in the classes, learn from them, and just have your school. ठीक है? But dedication is that you need to practice at home also. वो बहुत जरूरी है. यस मैम। Now let's start. Okay. Now you all know about matching heading. कि matching heading होता क्या है? There are 2 steps which we follow. The first step is read the headings wisely. आपको हेडिंग्स में रीड क्या करना है, कौन से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है,
रिमेंबर, जब हम पैराग्राफ्स को रीड करेंगे वी नीड टू आइडेंटिफाई द की आइडिया, नॉट द की वर्ड्स. हमें मेन आइडिया फाइंड करना है एंड नॉट द डिटेल्स. हम डिटेल्स पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल्स क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, राइट? एंड second thing you need to remember is that you need to solve all these questions quickly because you are under the time pressure. अभी हम यहाँ पे ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं, बट जब हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे हम ग्रेजुअली इस टाइम को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. सो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग मैचिंग हेडिंग्स. कोई आंसर्स को रैंडमली गेस नहीं करेगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ओनली द क्लियर स्ट्रैटेजी and smart way to solve all these questions. Let me share my screen. It's visible to everyone. आप लोग भी चाहो तो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो. Let's start with academic first. I'm opening in a CBT. Now see. Look at this test. क्या दिया है? Question number 1 to 7. List of heading. Yes. List of Question heading. number 1 to 7. Reading passage 1 has 7 paragraphs. A to G. कैसे paragraphs है यहाँ पर? Labeled or not labeled? Labeled है मैम. Yes. ABC. You will always get labeled Labeling. paragraphs for matching heading. A to G paragraphs है. Choose the correct heading for the paragraph from the list of headings. Paragraphs कितने हैं? 7. Yes. Paragraphs कितने हैं? 7. और headings कितनी है? 10. 10. The confusion ज्यादा होगा because there are 3 extra headings. Now you have to write the correct number. आपको रोमन नंबर्स दिए हैं, आपको चूज करना है करेक्ट हेडिंग. सबसे पहला टास्क क्या है? We will read all the headings first. Once we are done with reading the headings, we will start with reading this para A. आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ए पैराग्राफ का की आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है, नॉट द की वर्ड्स. पैराग्राफ को रीड करके उसका पर्पस फाइंड करेंगे, मैच करेंगे उस की आइडिया को विद द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. एलिमिनेट कर देंगे रॉन्ग ऑप्शंस को विच आर नॉट रिक्वायर्ड, जो इस पैराग्राफ से बिलोंग ही नहीं करते. तो रिमेंबर दिस गोल्डन रूल कि हेडिंग का मतलब मेन आइडिया, नॉट डिटेल, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं. अब जल्दी से कौन करेगा फर्स्ट हेडिंग को रीड? मैं करूं? यस यस. Other experiments following Calhoun's experiment offering a clearer indication. यस. तो अब हम क्या कीवर्ड्स चूज करें? Experiment or clearer indication. Other experiments following Calhoun's experiment offering a clear indication. अब मुझे पहले कीवर्ड्स बताओ. Calhoun's experiment. Experiments. इस हेडिंग में क्या दिया हुआ है? कि जो बाकी के एक्सपेरिमेंट्स है, अदर एक्सपेरिमेंट, वो केलॉन एक्सपेरिमेंट को क्या ऑफर करते हैं? Clear इंडिकेशन. सेकेंड हेडिंग, अभी हम That- टाइम टेकिंग टास्क कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना. अभी आई एम टीचिंग यू, राइट? अदरवाइज इतना टाइम हम एक हेडिंग को रीड करने में नहीं लगाएंगे. यू नीड टू बी क्विक. ये चीजें, ये टाइम आपको रिड्यूस करना है. और ये कैसे रिड्यूस होगा? जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे. द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन पीपल इन द सोशल स्कोप. किसके इफेक्ट्स की बात हो रही है? क्राउडिंग. साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू क्राउडिंग, प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट इन क्राउडिंग. आप चेक करोगे कौन से पैराग्राफ में प्रॉब्लम्स है, कौन से पैराग्राफ में रिएक्शंस है. रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट वर्क. What causes the upset feel of crowding? Definitions of crowding and density. Definitions check करनी है दोनों की.
एडवाइस फॉर क्राउडेड वर्क एनवायरनमेंट, एडवाइस कौन से पैराग्राफ में है? डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स अट्रैक्टिवनेस इन अ क्राउड, नेचर एंड रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ में सिर्फ नेचर दिया, यू नीड टू लुक कि नेचर और रिजल्ट दोनों ही उस पैराग्राफ में। जब आप वाइजली अपने कीवर्ड्स को चूज करते हो तभी आप मैचिंग हेडिंग में स्कोर कर सकते हो, राइट? क्लियर? मैचिंग हेडिंग्स को रीड करना आया? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. start reading, skimming the paragraph A. Quickly. Skim करना। You may get synonym. हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह कुछ और वर्ड यूज हो सकता है इफेक्ट्स की जगह कोई और वर्ड यूज हो, प्रॉब्लम्स की जगह कुछ और वर्ड यूज हो। मैम इस पैराग्राफ में ज्यादा वैसे क्राउडिंग की बात की गई है, भीड़ की। क्राउडिंग तो होगी ममता, देखो बिकॉज पैसेज किसके बारे में है? डेंसिटी एंड क्राउडिंग। ओके, यस मैम। पैराग्राफ तो होगा ही उसके बारे में, बट क्राउडिंग से रिलेटेड क्या है? क्या कोई एक्सपेरिमेंट की बात है, इफेक्ट्स की बात है, साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, प्रॉब्लम्स है, क्या है? Problems है मैम इस वाले में। हाउ कम प्रॉब्लम्स? बताओ कौन सी स्टेटमेंट में कहाँ है प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन? यू नीड टू बी 100% श्योर, है ना? कोई गेस नहीं करेगा, रीड करके अंडरस्टैंड करेगा कि मेन आइडिया क्या है। Ma'am, here they are explaining in the paragraph 1 the problems which man and the world face today. एग्जैक्टली, यस। पहली स्टेटमेंट में ही उसने क्या बोला? प्रॉब्लम्स के बारे में जो आज लोग फेस कर रहे हैं, राइट? सबसे पहली क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। Population growth और yes. उसके बाद क्या And बताया? उसने इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। urbanization उसके बाद क्या and बताया? consequences एक्सप्लोजन ऑफ expand कम्युनिकेशन। communication. Yes. तो उसने प्रॉब्लम्स बताई है ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है क्राउडिंग की वजह से। Yes, ma'am. So it is, this paragraph is talking about what? The global problems which are leading to crowding. तो Crowding. क्या मैं इफेक्ट्स चूज करूं या प्रॉब्लम्स ही चूज करूं? नो मैम, प्रॉब्लम। इजी है, डिफिकल्ट है? बताओ कैसा लगा? इजी टास्क और डिफिकल्ट? Easy. Easy. नाउ रीड द B1। अब हमने फोर्थ वाला कंप्लीट। बी पैराग्राफ को रीड करो क्विक। ज्योति, टेस्ट है 10 o'clock। Yes, Ready ma'am. for the test? I remember. Yes, ma'am. Okay. Definition of crowding. Third go. Definition of crowding and density. Not necessarily the same. Density is Excuse me, ma'am, definitions for crowding and density. Yes, sorry. Definitions of crowding and Definitions. Sure, crowding and 100% they are talking about definitions only. कैसे पता लगा? मुझे बताओ तो सही, एक्सप्लेन तो करो क्या है इस पैराग्राफ का मेन आइडिया। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो ये बता रही हैं कि इसमें डेफिनेशंस है? Density is the number of individual per unit Exactly. area. Density is the number of individuals. Number of individuals per It unit. is important to emphasize at the outset that crowding and density are not necessarily the same. वो बता रहा है कि दोनों सेम नहीं है, फिर वो डिफाइन करके बता रहा है कि डेंसिटी क्या है और क्राउडिंग क्या है।
सो डायरेक्टली एक्सप्लेन किया हुआ है डेफिनेशंस के थ्रू, Definitions. राइट? Crowding and density. तो इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? Definitions of crowding and density. Exactly. So we will pick the 7th one. Yes, ma'am. Yes. अब मुझे बताओ, क्या वो स्ट्रैटेजी इसमें लगेगी कि फर्स्ट लाइन को रीड करो आंसर मिल जाएगा? No, No, ma'am. ma'am. It is a depend on understanding. कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले ऐसा लगता था मैचिंग हेडिंग में सिर्फ पहली लाइन को रीड करो आंसर आ जाएगा? मैम मुझे लगता था। Me too. किसने बोला मुझे पहली लगता था? लाइन राशिदा? मैम पहली और लास्ट लाइन को देखते थे तो फिर मैम लगता था ऐसे कि कहते शायद हैं यही कि है। फर्स्ट पढ़ लो, फर्स्ट की 2 लाइंस रीड कर लो और नहीं लास्ट ममता, की 2 ऐसे लाइंस बिल्कुल भी नहीं होता, पता है? ऐसे ही आंसर सारे गलत हो जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ पहली 2 स्टेटमेंट पढ़ लोगे, आपने बाकी तो पढ़ा ही नहीं। अब ये तो बताओ, हमें पहली 2 स्टेटमेंट में नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, बट प्रॉब्लम डिस्क्राइब तो आगे है ना, तो ये Ma'am, शॉर्टकट this is नहीं an लगते। academic passage. दिस इज एकेडमिक। अभी जीटीपी करेंगे ज्योति, क्विकली करते हैं। नहीं मैम, एकेडमिक का ही मेरा मेन प्रॉब्लम रहता है, उसके थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है। मैम चलो पर मेरा भी सी दिखा है। पैराग्राफ को रीड करो क्विकली। Harshit, is Harshit joined today? Om, Om, I want you to unmute. आज रुखसाना की आवाज नहीं आ रही है। रुखसाना, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, today actually I'm not feeling well. I just wake up. Oh, okay, Om, no problem, but I really want you to unmute and participate here. Okay, not Yes, ma'am. today, but tomorrow. Okay. Okay. Yes, मैम paragraph सी C. वाले का नंबर लास्ट है, नेचर एंड रिजल्ट्स ऑफ कोलान्स एक्सपेरिमेंट। नेचर एंड रिजल्ट ऑफ किलॉन्स एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्या नेचर मैम क्या इन्होंने रिजल्ट के बारे में बताया है? इन्होंने मैम मेरा एक्सरे किया हुआ है। वन बाय वन। It he showed talked two about living all the conditions. rats देखो, experiment जब proper हम with the result. इनिशियल में रीड कर रहे हैं, अ क्लासिक क्राउडिंग स्टडी वाज डन बाय दिस एंड दिस हु पुट्स द रैट्स इनटू फिजिकल एनवायरनमेंट डिजाइन्ड टू अकोमोडेट दिस एंड दिस, प्रोवाइड दिस फॉर द नंबर ऑफ रैट्स इन द एनवायरनमेंट, राइट? Other क्या experiments है following. ये चीजें हमें क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? जब हमने यहां तक रीड करा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? कि एक्सपेरिमेंट हुआ रैट्स के ऊपर, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. Other experiments following person the name है and offering clear देन indication. दे आर टॉकिंग अबाउट रैट की पॉपुलेशन बढ़ गई, Yes, ma'am. दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ओवर क्राउडिंग, है ना? फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उन्होंने इसका A number of negative Negative conditions. देन कंडीशंस दे आर बताए टॉकिंग हैं। अबाउट कि क्या क्या इफेक्ट्स हुए, जैसे एग्रेसिवनेस, हाँ एग्रेशन हुआ, और फिजिकल अटैक्स हुए। तो ये सब चीजें क्या है? ये क्या है मैम कि दिस इज अ एक्सपेरिमेंट के बाद Nature, क्या हो ma'am. रहा है? Nature. Result आ रहा है। रिजल्ट। Ma'am, it shows फुल एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया कि पहले सब एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसके रिजल्ट्स क्या थे, वो सब आपको यहाँ पर क्या करा है? डिस्क्राइब करा है, राइट? सो दिस विल बी द 10th वन। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट इसमें? नो मैम। इस स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे कि हम इतना टाइम नहीं डिवोट करें। अभी वी आर ऑन द लेवल 1 ऑफ मैचिंग हेडिंग। जैसे जैसे हम रोज इसे प्रैक्टिस करेंगे एट होम, ये टाइम रिड्यूस होना चाहिए कि हम कितना टाइम एक पैरा पे डिवोट कर रहे हैं। नाउ ट्राई द D1।
D. Effects on human beings. Yes. मैम ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। Yes. Now it's visible. थैंक यू मैम। Ma'am, effect of crowding. Crowding on people in the social scope, ma'am. Second one. Effects of crowding on people in the social scope. कैसे? Yeah. Because Crowding are available. मैम जो पर्सन था उसने रिजल्ट किया रिसर्च ऑन क्राउडिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स पे, और ये रिसर्च जो सुजेस्ट करती थी कि हाई डेंसिटी जो है ना वो सिंगल कॉज नहीं है नेगेटिव इफेक्ट का ह्यूमन पे। व्हेन क्राउडिंग इज डिफाइंड ओनली टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अगर मैम जो क्राउडिंग है ना सोशल वो से सोशल को पिक कर लिया आपने। पहली स्टेटमेंट रीड करो, क्या लिखा है कि जो रिजल्ट्स थे केलॉन के हैव लेड टू अदर रिसर्च ऑन क्राउडिंग्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। अदर रिसर्च, अदर एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट आने के बाद और रिसर्च स्टार्ट हो गई। मैम थर्ड नंबर आएगा, साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू क्राउडिंग। No. Are they talking about psychological reaction? No, ma'am. First one, like other Ma'am, experiment that's the following. first one. पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि केलॉन्स के जो रिजल्ट आए थे, दैट मींस जो एक्सपेरिमेंट वो कर चुका था उसका जो रिजल्ट आया, दे हैव लेड टू अदर रिसर्च ऑन क्राउडिंग्स इफेक्ट on human beings. And these research findings have suggested that high density is not the single cause. That means उसने एक और एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद एक और रिसर्च करी, उसके बाद जो उसने एक्सपेरिमेंट करा उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने क्या करा, एक रिसर्च करी ना, तो ये इफेक्ट्स कैसे हो गए? सॉरी वन नंबर What they are talking about? They are talking about other experiments. Following Kilon's experiment, offering a clear indication. clearer indication. Yes. So the D1 is one number. first. Confuse नहीं होना, इफेक्ट्स नहीं है, वो पहली स्टेटमेंट में ही आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि रिजल्ट आने के बाद फिर से और क्या हुई, रिसर्च हुई, राइट? ई पैराग्राफ, there are several reasons why crowding makes us feel uncomfortable. Uncomfortable feel करा रहा है, फिर उसके बाद रीजन भी बता रहा है कि वन रीजन क्या है, इट इज रिलेटेड टू स्टिमुलस ओवरलोड. दे आर जस्ट टू मेनी स्टिमुली competing for our attention. Ma'am, what causes the upset feel of crowding? Exactly. What causes the upset feel of crowding? Crowding. है ना? Then it is lack of privacy also. सारी चीजें देखो यहाँ mention है. They are talking about this. Yes. They are talking about stimulus overload. Then they are talking about interruptions. Yes, too many interruptions. So why people feel uncomfortable? वो reasons दिए. That means what causes that upset feel of crowding? Reasons है वो discomfort के. Who got this correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Hi, ma'am. Yes. Now F. Read the paragraph F. The effects of crowding on people in the social scope. Why? It shows field studies done in variety of settings. Illustrate करती है मैम.
जो सोशल डेंसिटी है वो एसोसिएटेड की गई है नेगेटिव फैक्ट्स जो ह्यूमन पे है। तो in present studies, males generally became more aggressive with increased intensity. Yes. What about others? क्या आंसर होगा ये? Difference between male and females attractiveness in a crowd. Ninth, yes, difference between male and female attractiveness in a crowd. पक्का? 9, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Firstly, ma'am. they are talking Yes, about ma'am. males. After that, females. Yes, Female. ma'am. Yes, ma'am. Related to Sure. different personal space Ma'am, that's the second answer, I think. gender. Who says second? Who says Ninth one. ninth? Ninth one. Ninth. Ninth one Nine. आएगा Ma'am, बाबू। that's the Nine, second. ma'am. Nine. बताओ। Ma'am, Who male says rated second? themselves are more aggressive in small. किसके आंसर को लॉक करें? 9, ma'am. Nine. Nine आएगा ना। No, Nine. 9 is the wrong one. They are not talking about different. What? No doubt they are talking about male and female, but are they talking about male and femaleness, attractiveness in a crowd? ध्यान से पढ़ो. Read the paragraph again. Field studies done in variety Negative of effects on settings human beings. illustrate that social density is associated with negative effects on human beings. In present studies, male generally become more aggressive. वो क्या बता रहे हैं? नेगेटिव इफेक्ट्स बता रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स पे. Yes. मेल्स कैसे हो जाते हैं? They became aggressive with the Increasing the increases in density. density. Male prison, the inmates living in condition of higher density are more likely to suffer from the fight. Male rated them as more aggressive in small rooms, whereas when they are talking about female, जेंडर डिफरेंसेस नहीं बता रहे मेल और फीमेल का. कैसे हो जाते हैं वो? नेगेटिव इफेक्ट्स है. सही था मैम, पहले वाला ही सही. आप कंफ्यूज हो गए बस. You need not to get confused. देखो, it appears to have gender differences in the impact that density has on attractions level. अब आपने ये attraction देख के ना वो keywords choose कर लिए बस. So वो social effects नहीं बता रहे आपको. Are they not talking about the social effects, the negative effects? कि socially वो कैसे change हुए? Aggression हुआ, gender differences, less helping behavior. They are not ready to help. Different personal space requirements of the gender. ये देखो. सेकंड वाला ऑप्शन आएगा. अगर आपने 9th चूज करा, इट्स अ ट्रैप. आपने सिर्फ एक कीवर्ड पे रिलाई करा, मेल है फीमेल है, और एक अट्रैक्शन लेवल दिया है तो अट्रैक्टिवनेस हो गया. नो, दैट इज टू स्पेसिफिक. पैराग्राफ इज ब्रॉडर. They are actually talking about the effects of crowding on people in the social scope. Society. क्या क्या changes, क्या क्या effects आ रहे हैं. So this is second one. Okay. Find the main idea, not the keywords. Now look for G paragraph quickly. Facing all these problems, what we are going to do with them? The more control a person has over the crowded environment, the less negatively they experience it. Thus, the perceived crowding is less. The ability to cope with crowding is also influenced
by the relation in the relationship the individual individual has with other people in the situation. situations. The high density High will be density of interpreted less negatively if the individual experiences it with the people he likes. One of the main coping strategies employed to limit the impact of high density is social withdrawal. This includes behaviors such as averting the gaze, using negative body language to attempt to block any potential intrusions. Advice for the crowded work environment. Exactly. Advice for crowded work environment. क्योंकि आपको वो क्या आइडियाज यहाँ पर that they need Advice to reduce their stress, social withdrawal कर लो, stay with the people you like, जो लोग आपको पसंद है उन्हीं के साथ रहो, right? Strategies क्या है? They're talking about the social withdrawal strategies. So what they are thinking? What is the main idea here? Crowded They are work advising environment में आप कैसे काम करोगे? काम कर That is सकें, what they are. how to yes ma'am, how to solve different kinds of situations in crowd place. Yes. Clear? Done? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Always focus on the purpose. Why is this paragraph written? ये डिटेल्स जो होती है ना, नेम दिया है, एग्जाम्पल, रैट दिया है, किलॉन दिया है, ये सब सपोर्टिंग आइडियाज हैं, ये हेडिंग्स नहीं है. सो यू नीड टू ट्राई एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी कि क्या इस पैराग्राफ में सिर्फ कॉजेज हैं, क्या इस पैराग्राफ में सिर्फ इफेक्ट्स है, डेफिनेशन है, एडवाइस है. ठीक है? यू नीड टू वॉच. देर आर सम ट्रैप हेडिंग्स, वो आपको ट्रैप के लिए ही दी जाती है ताकि आपका आंसर रॉन्ग हो. But you need to choose the perfect match. So all correct. Okay. Now let's quickly do one of the GT. Yes. 28 to 33. Quickly. हेडिंग्स को कौन रीड करेगा और मुझे जल्दी से कौन बताएगा कि मैं कीवर्ड्स कौन से चूज करूं यहाँ पर? First में the extra time is worth it. The and the extra time is worth it. So वो जो extra and worth हमें चेक करना है कौन से पैराग्राफ में extra time worth है, उसके बारे में बताया. The preferred verb for consumer. क्या चूज करो यहाँ पे? consumers, ma'am. Preferred consumers. Robots and consumers. Rhubarb. हाँ, थर्ड वाला रीड करो जल्दी से बताओ. Yorkshire's Declining declining air quality. Air quality decline है. Yorkshire's declining air quality. You need to check declining कहाँ दिया है. Next Observing. observing the selection. Suggesting. Suggesting a possible victim. कौन से पैराग्राफ में suggest करें? Long standing. Best reason. चलो जल्दी से पैराग्राफ ए को रीड करो, बताओ. स्किम, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करेंगे. What are the key ideas in para A? Kara skim, quick. Ma'am, Yes. Preferred the second one for consumers. They Maybe a feel long. fear sports revolves is the best for No, year. no. Ma'am, that's a 6-1, I think. Are they A talking long about standing consumers here? No. A long-standing family business. Yes, a Six, ma'am. long-standing family business. 62 years. Because the mentioned Sixth the making generation. in the sixth generation. They are actually talking about the family involved in the farming. Farming. पूरी family Sixth history दे generation दी है. involved.
देखो, then they are talking about that he was for 62 years, फिर उसके when he was 11, then Jonathan also making him the sixth generation. So पूरी फैमिली बता रहा, पूरी फैमिली हिस्ट्री दे दी है कि ये सब ने काम करा. So that is a long standing family business. Try to understand the idea. यहाँ पे कोई लोकेशन के बारे में बात नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कोई सजेशन नहीं. ईयर्स दे रखे हैं, जनरेशंस दे रखी है आपको. सो इट्स अ हिस्ट्री. So that means they are talking about the entire family business. Yes. Now read the B1. Skim करो जल्दी से. Yes. Yes, reasons for that. मैम इसमें तो एयर क्वालिटी मैम लास्ट वाला नहीं आएगा 7th द बेस्ट रीजन. बताओ क्यों आएगा. मैम क्योंकि इसमें यही सारे प्रोसेस. हाँ क्यों आएगा बताओ. मैम क्योंकि इसमें सारी जगह की बात ही की गई है. जैसे भी द loam soil on a clay base is perfect for the roots and crowns which the herb grows from. यहाँ पे मैम. हाँ जी ठीक है. और नीचे है ना पर shed wood for hitting the sheds a crucial part of washing soil for farmers. Exactly. यहाँ पर देखो तो वर्ब ट्रायंगल की बात की गई है. पहले 3 पॉइंट. सबसे पहला सॉइल बेस्ट. हाँ जी. सॉइल के बारे में बताया. देन उन्होंने किसके बारे में बताया. कोल माइंस के बारे में बताया कि दे कैन हैव अ चीप फ्यूल. देन पॉल्यूशन के बारे में बताया कि वो आइडियल है बिल्कुल. सो परफेक्ट कंडीशंस बता दी आपको. रिवर्ब की परफेक्ट कंडीशन बता दी कि ये एरिया बेस्ट है. रीजंस दे दिए सारे आपको. यस मैम. राइट. मेन आइडिया क्या है. दे आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट. अब कई लोग पॉल्यूशन को देख के ऐसा ना हो थर्ड वाला पिक कर लें. एयर क्वालिटी के हिसाब This is वो डिक्लाइन नहीं था. They are talking about the best region. कि क्या है वो best place. Why this area is best. So this is 7th one. 7th one. Now read the C. फ्लेवर के बारे में. मैम ऑब्जर्विंग द सिलेक्शन प्रोसेस. No. नहीं. No. सेकंड वाला. Consumers the preferred herb for The consumers. extra time is worth it. शायद फर्स्ट वाला. नहीं मैम. Suggestion a possible beginning, ma'am. Extra Because they mentioned the country कौन and सी the सजेशन दिया है यहाँ पर. startingly paying for. Okay. पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन हो रहा है ये देखो. This farm produce करता है both greenish outdoor rhubarb, the kind that grows well in garden all over the country, and startingly pink fose rhubarb. It's that is the cream of the crop, the upper class of the rhubarb family.
Forced rhubarb is one that's the most likely to convert rhubarb haters who have been traumatized by harshly flavored school pies, जो किससे grow होती है इससे. Then they are talking about tangy flavor, delicate structure are a far cry from those coke bitter taste. क्या बता रहे? Forced rhubarb क्या है? Observing of selection process maybe. Forced rhubarb is a better taste. Consumers. सेकंड वन ही आएगा मैम. सेकंड द प्रेफर्ड rhubarb for consumer. No wonder chef and food written have fallen in love with this. Chefs को बहुत पसंद है ये. It is enjoying a remarkable renaissance for only 20 years ago. It was in such decline. Popular हो गया. क्यों लोग उसे प्रेफर करते हैं? Why they love it? क्या बताया गया? सजेशन. कौन सी सजेशन? कहाँ है सजेशन? मुझे ये बताओ. कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं? क्रीम और जो बिटर स्टफ है उसकी वजह से टैंगी फ्लेवर है एंड डेलिकेट टेक्सचर है. रुबर्ब की बात हो रही है कि पोस्ट रुबर्ब का टेस्ट ऐसा है, बेस्ट टेस्ट है, बेटर टेस्ट है, शेफ्स को बहुत पसंद है, पॉपुलैरिटी भी है बिकॉज इट्स नोन फॉर 20 years ago it was in such a decline, but then exactly they are actually talking about the popularity, the preferred rhubarb for consumer कि वो कौन सा पसंद करते हैं. It's about the consumer attraction. लोगों को क्या पसंद है, consumers कौन सा वाला prefer कर रहे हैं. They are actually preferring the forced rhubarb. So this is second. किसका correct था ये? मेरा. Good. Now try the D1. There are certainly simpler ways to grow food. First, the plant roots or cones are grown outside for more than 2 years. कुछ वेज बताए गए हैं आपको टू ग्रो द फूड. पहले क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, देखो, चेक करो. Possible beginning. Suggesting a possible beginning. नहीं. No, observing the Take section your that time, comes. read the entire para and check the main Observing. idea. More than 2 years. The Common plant grow roots or और grow क्रोन more को than 2 years. ग्रो किया जाता है more than 2 years. मतलब 2 साल Observe ज्यादा the ग्रोथ चाहिए उन्हें. Then at the start of their third winter, they are left in the ground until it is cold enough. मतलब इतना ठंड में cold period का time चाहिए इन्हें, जो बहुत colder winter हो. This is one of the factors that give British rhubarb the edge over imports from the Netherlands, which arrive in the country, a seen stealing couple of weeks before the Yorkshire crop. To bring them to the market, the early Dutch crowns are fed with gibberellic acid to replace the hormones by a period of cold weather. Ma'am, I think first the extra time is worth it. Fourth one. No, not fourth First one. time. They are actually giving the extra time. Extra time. बहुत ही long time लग रहा है, बहुत effort लग रहे हैं. This is a complex method. But despite all these time, they are having the better quality. देखो ना, पूरा paragraph तो पढ़ो. The light is blocked out completely. The heating is turned on. In the warm and the dark, shoots appear so quickly that the birds can be heard gentle popping. Within 3 weeks or so, the first round of picking or pulling, as it's known, can begin. So पूरा क्या है? They are talking about कि 2 साल से ज्यादा growth में लग जाते हैं, ठंडा time period चाहिए. So they are talking about the entire method कि जो वो extra time लगा रहे हैं, but they are getting this value. They're having the better quality. So D is first. E1.
Each carries Fourth, observing the selection process. Why? मैम क्योंकि इसमें सारा यही दे रखा है कि मतलब वो कैसे आते हैं कि वो कैसे इसके select करते हैं, हाँ जी right? They have a team of pullers. हाँ जी पूरी टीम है वर्कर्स की जो स्टेम्स को पिक करती है. Then they use the candle light. हर एक पर्सन एक कैंडल को कैरी करता है. So they are actually undergoing for this manual selection. Right? The men walk the beds, plucking the stems, expertly choosing only the ones that have reached the length of an. So observation भी हो रही है कि कैसे वो रुबर्ब को चूज करते हैं. Right? Observing and selecting. ये पूरा प्रोसेस है कि वो पहले चेक करेंगे कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है. The fuchsia pink bundles in their arm, they move to the next patch और उसके बाद वो क्या करते हैं. So this is all about selection, choosing the right stems. So E1 is fourth. observing the selection process. Now try the fourth one. Boy must have other pink. Suggesting a possible beginning. Yes. So what they are talking about, how was this arcane cold dark heat process in use since Victorian times discovered? कोई discovery, कोई story बता रहे हैं discovery की, right? Beginning कैसे? Then they are talking about Westwood stories appealing earthy. A gardener threw an old crown onto the horse stable muck pile. The manure was hot and the plant was soon discovered. Manure के बारे में, stable के बारे में. Then they are talking about the stable boy must have been puzzled by the startling pink spears that came pushing through the dirt a week or two later, but happily he had the good sense to gather. Right? So क्या चीज है ये? Origin नहीं बता रहे, beginning नहीं बता रहे, story बता रहे beginning इसकी. This paragraph is all telling about a story, a history, a origin. कौन सा चूज करेंगे हम? Sorry. मैम फिफ्थ वाला. Fifth वाला. Suggesting a possible beginning. क्या? So अगर हम check करें paragraph A, please mute yourself. Paragraph A में क्या था? It was all about observing. क्या था paragraph A? History, a long-standing family business. Paragraph B में क्या था? They are actually talking about the best place, the location. Yes, ma'am. Paragraph C क्या था? They were preferred something else to for consumers. Popularity थी. D क्या था? D was about एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है. Extra time is what D was observing the selection process. and the last one is about the origin. Yes, the selection process. Suggestion was given in it. All correct.
ठीक है, गुड, Okay. गुड टू गो. Yes, ma'am. जी मैम. नाउ यू ऑल हैव एन आइडिया कि हमें मैचिंग हेडिंग कैसे करना है. हमें Yes, ma'am. आइडेंटिफाई करना है. अगर हम Yes, अपनी ma'am. हेडिंग्स को अच्छे से रीड कर रहे हैं, देन वी विल नो दैट व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, की डिटेल्स जो है, एक्स्ट्रा डिटेल्स, उन्हें हम अवॉइड करेंगे, डिटेल्स को नहीं. कोई सोच रहा हो कैंडल्स पढ़ लिया तो कैंडल आंसर है, वर्कर पढ़ लिया तो वर्कर आंसर है. नहीं, मेन आइडिया क्या है, द सिलेक्शन प्रोसेस, कि उस पूरे पैराग्राफ का मेन रोल क्या है. और ये जो ट्रैप वाले वर्ड्स होते हैं ना, कि सिर्फ पॉल्यूशन दिया है, पॉल्यूशन को पिक कर लिया, सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है, हेडिंग चूज कर लिया, ऐसे नहीं करना. यू नीड टू रिमेम्बर कि इस पूरे पैराग्राफ को आप वन लाइन समरी में समराइज कर पाओ कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या है, फैमिली बिजनेस है. इस पैराग्राफ में क्या है, वेस्ट रीजन है. इस पैराग्राफ में क्या है, लोग इसे क्यों प्रेफर करते हैं, दैट मीन्स कंज्यूमर. देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या था, दे वर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग प्रोसेस, द एक्स्ट्रा टाइम टू वर्थ इट. देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या था, हाउ इट इज पिक्ड अप, कैसे सिलेक्शन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फाइनलाइज. देन लास्ट पैराग्राफ में क्या था, हाउ इट स्टार्टेड, ओरिजिन कैसा. सो अगर आपके इसमें, आई बिलीव, अगर आपके 5 से 6 भी हेडिंग करेक्ट है, यू आर ऑलरेडी ऑन बैंड 7. लेकिन अगर आप फिर से वही 3 से 4 गेस करके आंसर ला रहे हो, देन नो. ओके, बट यू नीड टू थिंक आइडिया बाय आइडिया. आपको सोचना है. Heading is not only the words, heading is all about the purpose, the main idea of that paragraph. Clear? Ma'am, Yes, Afzal. Yes, somebody was speaking, please. ma'am, I want to suggest to all students, according to my experience, may I give you? Yes, yes, definitely speak. Ma'am, I request to all students, if they want to complete their score, they should focus first on complete one word. When, for example, ma'am, exam में हमको one word आते हैं ना find करने. Ma'am, they should focus on those kinds of questions, because if they will focus on those kinds of questions, then they can find all types of answers very well. After that, they should focus on another questions such as true, false, as well as MCQs. Okay, great. Now listen. अगर आप अभी भी गेस कर रहे हो कि हाँ ये वर्ड पढ़ा एंड ये मैचिंग हेडिंग को चूज कर लिया, देन प्लीज उस चीज को स्टॉप कर दो. अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स को मैच करते हो तो उसे भी स्टॉप कर दो. फुल पैराग्राफ आपको स्किम करना है, स्लो रीडिंग नहीं करनी. आई डिड अ स्लो रीडिंग ओनली फॉर यू गाइज, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको रीड कैसे करना है. लेकिन आपको ये स्ट्रैटेजी इंप्रूव करनी है, अदरवाइज यू विल बी स्टक टू ओनली बैंड 6. इंप्रूव नहीं हो पाएगा बैंड. अगर आपको बैंड 7+ चाहिए तो वो किसी लक से नहीं आता. इट इज ऑल अबाउट द स्किल, द स्ट्रैटेजी एंड द प्रैक्टिस. ये 3 चीजों से ही आता है. अगर आपको सीरियसली बैंड 7+ चाहिए, डेली प्रैक्टिस करो. क्लियर? Any Clear, new ma'am. student who has joined us today? Any new one? No. Ma'am, me. Yes, Hussein. Hussein, I want to tell you, प्लीज एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करो एवरी डे. आज हमने मैचिंग हेडिंग करा है. मैचिंग हेडिंग का जो भी टेस्ट आपको उठाना है, कोई भी टेस्ट उठा लो, उसमें मैचिंग हेडिंग आपको जरूर गिवन होगा. मैचिंग हेडिंग के 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, उन्हें आप प्रैक्टिस करो. ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस फ्रॉम द एप्लीकेशन. नेक्स्ट थिंग इज, एप्लीकेशन में ऑलरेडी क्लासेस शेड्यूल है. रीडिंग की भी सारी क्लासेस शेड्यूल हो चुकी हैं, लिसनिंग मॉड्यूल की भी शेड्यूल हो चुकी है. यू कैन चेक द एप्लीकेशन. उन सब पे रिमाइंड मी के बटन पे क्लिक कर दो ताकि 9 o'clock कभी भी आपकी क्लास मिस ना हो, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट हियर. Participate, you can have all your doubts clear, your queries clear, right? And anyone who wants to try the baby code visa services, you all can try. They will help you out with the list of options. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो.
अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी फ्रेंड आपका, कोई फैमिली मेंबर हु वांट्स टू ज्वाइन द क्लासेस, लेट देम नो कि अभी लिसनिंग मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है। लिसनिंग के बाद एंटायर बैच दोबारा से स्टार्ट होगा। बैच कोर्स में सबसे पहले मैं स्पीकिंग मॉड्यूल कराती हूँ, तो वही होगा स्टार्ट फ्रॉम आई बिलीव 20th और 21st ऑफ जुलाई। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर लिसनिंग मॉड्यूल कंप्लीट होगा, द नेक्स्ट डे न्यू कोर्स विल स्टार्ट। Yes, Om, I know that you are a slow reader and you cannot speak well in English, but dear, आपको participate तो करना पड़ेगा, right? You cannot be on mute. अभी तो चलो reading था इसलिए you are on mute. Otherwise, जब speaking module होगा तो everybody needs to speak. You can check the Ma'am, speaking classes. Yes, Ma'am, ma'am, yes, please speak. ma'am, please tell me about. I have written many tasks on my notebook. When I share on baby code, ma'am, what should I do? When I share those kinds of my essays, and I faced problems when I click the photo on of my Are you notebook. sharing on AI or to the teacher? No, ma'am. First of all, I write on my notebook. After that, I type on baby code, which is given by to you. And after that, ma'am, I check. अभी आई गेस वो सॉल्व हो गया है. इट वाज लाइक फ्रॉम लास्ट 2 days स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अपलोड, बट अभी वो हो गया है रेक्टिफाई. आप आज एक बार चेक कर. एंड देयर इज अ वे दैट यू कैन सबमिट योर, टेक अ पिक्चर एंड सबमिट इट टू द टीचर. शॉप सेक्शन में जाके आप टीचर को, एग्जामिनर को भी दे सकते हो अपना आंसर, एंड दे विल इवैल्यूएट इट. ओके, ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू जी. no problem. Okay, then tomorrow we will be meeting with a new task. कल क्या है हमारा? Multiple choice. Let me just Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल हम Ma'am, multiple choice करने वाले हैं. ma'am, one ठीक more है? thing. Yes, Animesh. Matching heading and list of people are the same, no? Matching heading, list of people, they are different. Matching heading अलग होता है. List of people is matching features. Okay, ma'am. Okay. हाँ, ठीक है. आई गेस स्केड्यूल है ये भी. मैचिंग फीचर्स भी हम करेंगे. यस, मैचिंग फीचर्स इज आई गेस ऑन द मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को करेंगे. आप पूरा स्केड्यूल देख लिया करो अनिमेश. एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करोगे, क्लासेस में जाके सबसे पहले सारी क्लासेस स्केड्यूल है. Okay, ma'am. ओके देन, सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय, टेक केयर. Keep on Okay, ma'am. practicing. Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am.